नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। और ये चल रही है हमारी सीरीज़ लेरेवल 5.2 फ्रेमवर्क की। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम लोग लेरेवल में सेशंस के साथ कैसे डील करते हैं। तो सेशंस जैसे आपको पता है कि यूज़ होते हैं हमारा डाटा परसिस्ट करने के लिए अक्रॉस दी रिक्वेस्ट्स, है ना। एक रिक्वेस्ट से दूसरे रिक्वेस्ट में, या अगर हम बोले कि एक पेज से दूसरे पेज पे हम जा रहे हैं, तो अगर कोई चीज़ हमने स्टोर रखनी है तो उसको हम लोग सेशन पे रखते हैं। ठीक है, लेरेवल में सेशन का डाटा स्टोर करने के कई तरीके हैं। कई तरीके इन द सेंस कि कहाँ पे आप स्टोर करना चाहते हो। जो हम लोग नॉर्मली जैसे करते हैं $_सेशन करके, अगर हम कोर पीएचपी की बात करें तो वो एक फ़ाइल में स्टोर करता है, एक टेम्पररी फाइल बनाता है और उसमें उसको यूनिक आईडी होती है, उसका एक नाम होता है फाइल का, और उसमें वो डाटा स्टोर करता है। जब हम सेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो वो फाइल डिलीट हो जाती है। और वो ही तरीका, मतलब फाइल जो सिस्टम है सेव करने स्टोर करने का, वो 90% केसेस में मेरे हिसाब से काम कर जाता है। ज़्यादा ये कहें कि 95-99 तक भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन, क्योंकि अगर आप कोई बहुत हैवी एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको कुछ मैम कैशे या रेडिस टाइप की चाहिए। रेडिस भी बेसिकली, अगर आपको नहीं पता, तो एक की वैल्यू स्टोर करने का डाटाबेस होता है। या फिर आप माइस्क्यूएल में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। वो सारे तरीके होते हैं। अगर आपको माइस्क्यूएल में करना है तो आपको उसके लिए एक टेबल बनानी पड़ती है जिसमें कॉलम होते हैं, सेशन आईडी और आईडी वगैरह नाम के। उसके टोकन का, मतलब वो उसके फील्ड्स होते हैं, वो टेबल आपको बनानी पड़ती है। और ये आपको कौन सा यूज़ करना है वो आप स्पेसिफाई करते हो इसकी कॉन्फ़िग में। ठीक है, कॉन्फ़िग यानी कि जैसे आपको पहले मैंने बताया है कि इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप स्टोर करते हो वो एनवायरनमेंट फाइल में करते हो। मैंने बताया है, बताया ही हुआ है जब डाटाबेस कॉन्फ़िगर किया था, मुझे अब ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ बताया ही है। ठीक है, इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रहा है सेशन ड्राइवर। ये सेशन ड्राइवर फाइल है, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट वाला है ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइल पे ही चलता है। अगर आपको डाटाबेस चाहिए तो आप यहाँ पे डाटाबेस कर दो, अगर आपको रेडिस चाहिए तो रेडिस कर दो, आपको मैम कैशे चाहिए, शायद डी भी लगता है इसमें, जो इसका डीमन का नाम है। जो भी आपको चाहिए आप वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अभी हम लोग इसको फाइल पे ही रखेंगे, हमें इसमें कुछ चेंज नहीं करना। ओके, तो देखते हैं हम उसको एक्सेस कैसे करते हैं, यहाँ पे सेशन पे स्टोर कैसे करते हैं और उसको रिट्रीव कैसे करते हैं डाटा को। ठीक है, उसको रिट्रीव करने के लिए दोस्तों जो हमारे को ऑब्जेक्ट मिलता है, एक सेशन स्टोर नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, उस स्टोर में हम लोग डाटा पुट करते हैं या उससे गेट करते हैं, और वो हमें मिलता है इस रिक्वेस्ट क्लास पे ही। इसे रिक्वेस्ट फील्ड 1 है, ये फील्ड 1 तो हम लोगों ने नाम ही चेंज कर दिया था फील्ड का, इसको अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे सेशन एक्सेस करना है, सेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, तो आप $request सेशन या नाम का मेथड इस पर आप कॉल करोगे तो वो आपको एक सेशन ऑब्जेक्ट दे देगा। ठीक है, इस सेशन ऑब्जेक्ट पे फिर आप गेट करते हो। अगर आपने कोई डाटा सेट किया हुआ है उस पर, मान लो सेशन पे कुछ सेट किया हुआ है, तो उसके लिए आप उसको रिट्रीव करते हो गेट से। मान लीजिए डाटा नाम की की थी। ठीक है, उस पर सेशन पे सेट करना हो तो होता है पुट, जिसमें पहला पैरामीटर आपका उसका नाम होता है वेरिएबल का जिस नाम से आपको स्टोर करना है, और दूसरा उसकी वैल्यू होती है सम डाटा ऑन सेशन, ऐसे लगा लो। ठीक है, इसको मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सेशन नाम का वेरिएबल बनाना है, आप इसको डायरेक्टली मेथड चेनिंग भी कर सकते हो इस तरह से। रिक्वेस्ट, उसके बाद सेशन मेथड, और उसके आगे आप पुट करो, गेट करो, ऑल भी होता है यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ सारे अभी। ठीक है, या फिर अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मान लीजिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट हर जगह होगा ही। मान लीजिए ये वाला मेथड है, डैशबोर्ड हमारा मेथड है, इसको मैं भी हाइड कर देता हूँ साइड बार को। जो हमारा डैशबोर्ड मेथड है, इसमें अगर हमें चाहिए तो आ तो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे एक जो हमारी रिक्वेस्ट क्लास है इसको इंजेक्ट करते हैं,
डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे को ये मिल जाएगी सेशन, इस तरह से हम लोग पुट जो भी है कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सेशन एक्सेस करने के लिए हमें ये रिक्वेस्ट इंजेक्ट ना करनी पड़े, उसके लिए हमें लेरावेल ने एक हेल्पर मेथड दिया है जो कि सेम टू सेम ऐसा है सेशन नाम का। बस हमें यहाँ से पीछे से रिक्वेस्ट हटा देना है, इसको लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली हम लोग सेशन मेथड नेम मतलब एज अ मेथड सेशन कॉल करते हैं, सेशन मेथड, और उसको आगे हम लोग मेथड चेनिंग शुरू कर देते हैं। सेशन फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं और उसके आगे मेथड चेनिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस फंक्शन से हमें सेशन स्टोर ऑब्जेक्ट मिलता है। मैं आपको दिखाऊं, इसको हम लोग डम्ब एंड डाई कर देते हैं और मैं ये पेज रिफ्रेश करता हूँ तो सेशन मैनेजर हमारे को मिल रहा है उसमें से। उसके अंदर हमारी एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट भी है और उसमें ड्राइवर्स हैं, जो फाइल नाम का ड्राइवर है उसके अंदर स्टोर मिल रहा है हमारे को। और इस स्टोर के अंदर हमारा डाटा स्टोर होता है जो भी हम लोग करते हैं। अगर हमने कुछ डाटा पुट किया है तो वो इस स्टोर के अंदर स्टोर होता है, सेव होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ डाटा करके इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल, कुछ नहीं करना इस मेथड में हम लोगों ने। और ये व्यू भी हम लोग यहाँ से अभी रिटर्न नहीं करेंगे। अभी हम लोग इस मेथड में सिर्फ हम लोग सेशन पे काम करेंगे। ठीक है, सेशन है, इसमें हमने कुछ पुट कर दिया, मान लीजिए। अच्छा, व्यू तो रिटर्न करना ही पड़ेगा ना, हम फॉर्म सबमिट करके आगे कैसे जाएंगे। नीचे वाला नहीं चाहिए हमारे को। ठीक है, सेशन साइज थोड़ा और बड़ा कर लें। सेशन पुट डाटा और सम डाटा ऑन सेशन। ठीक है, अभी जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ हमारा व्यू लोड हो रहा है, लेकिन ये व्यू लोड होने से पहले ही हम लोगों ने व्यू रिटर्न कराया। इससे पहले हम लोगों ने सेशन पे डाटा पुट कर दिया, सेट कर दिया सेशन पे, जिसको हम बोलते हैं कोर पेज में। वहाँ पे हम लोगों ने सेशन पे कुछ डाल दिया है जिसका कीवर्ड है, वेरिएबल का नाम है डाटा, और उसमें वैल्यू है ये वाली स्ट्रिंग सम डाटा ऑन सेशन। ठीक है, तो जब हम ये फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, है ना। हमारी रिक्वेस्ट चेंज हो जाती है। जब हम लोगों ने पहले रिक्वेस्ट किया एंटर, एक गेट रिक्वेस्ट की, तो हमारा ये व्यू लोड हो गया, ये हमारी रिक्वेस्ट ओवर हो गई। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने सेशन पे पुट कर दिया है, जब हम लोग फॉर्म सबमिट करेंगे नेक्स्ट रिक्वेस्ट जाएगी पोस्ट की, तो वहाँ पे हमारे को ये डाटा मिल जाएगा। इसको मैं इको कराता हूँ, सेशन गेट डाटा। ठीक है, फॉर्म सबमिट करते हैं, ये एरर दे रहा है फील्ड 1 कैन नॉट बी। मैं काम करता हूँ, इसकी ये रिक्वेस्ट अभी के लिए हटा देता हूँ। अभी हमें कोई फील्ड वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन नहीं करनी है, डायरेक्टली सबमिट हो जाएगा। ये मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये सम डाटा ऑन सेशन हमारा इको हो गया। ठीक है, अब आप फर्ज करो कि कोई डाटा अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं एग्जिस्ट नहीं करता, मान लीजिए डाटा 1 नाम की मैं अगर की यहाँ से ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, फिर से सबमिट हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा हमें, क्योंकि ये एक नल रिटर्न करता है। अगर मैं आपको इसको इको ना करते हुए डम्ब एंड डाई करके दिखाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए नल आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमारे पास एक ऑप्शन होती है, जैसे हम लोग रिक्वेस्ट पे अगर हमने फॉर्म से इनपुट लेनी है, अगर आपको ध्यान हो हमने किया था पीछे गेट मेथड हम लोगों ने यूज़ किया था, सेम टू सेम वहाँ पे रिक्वेस्ट पे वही गेट मेथड हम लोग सेशन पे भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हम लोग सेकंड पैरामीटर पास कर रहे हैं वहाँ, जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो लेनी है वो हम लोग सेकंड पैरामीटर में दे देते हैं। जैसे वहाँ दे रहे थे वैसे यहाँ भी दे रहे हैं। मान लीजिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाटा लिखता हूँ, क्योंकि डाटा हम लोगों ने सेट किया हुआ है, ठीक है,
तो हमें डाटा की वैल्यू मिलेगी, यानी कि सम डाटा ऑन सेशन मिलेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। रिफ्रेश करते हैं, फिर से सबमिट होता है, सम डाटा ऑन सेशन आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाटा 1 करता हूँ तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि डाटा 1 नाम की की एग्जिस्ट नहीं करती सेशन पे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ओके, और यहीं पे अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए तो यहाँ पे आप एक क्लोजर फंक्शन भी पास कर सकते हो, और इस फंक्शन में से आप जो वैल्यू रिटर्न करोगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मान लीजिए मैंने ऐसे रिटर्न कर दिया 2 + 3, ठीक है। तो डाटा तो हमने देखा कि अगर हम लोग जो कि एग्जिस्ट करती है, अगर हम डाटा कर रहे हैं तो उसमें डाटा ऑन सेशन आ रहा है। लेकिन अगर हम डाटा 1 कर रहे हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर दी है तो वो, अगर हमने फंक्शन दिया है तो इस फंक्शन में से जो हम रिटर्न करने हैं 2 + 3 ये हमारे को इको होना चाहिए। रिफ्रेश, फिर से सबमिट, और ये 5 आ गया हमारे पास। 2 + 3 5 हमारे को वहाँ पे इको हो रहा है। ओके, इस तरह से करते हैं। और मैं ये मेथड अभी क्लोज़र यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आपको चाहिए, मान लीजिए हमने वो जो है डिलीट करना है सेशन से डाटा, तो उसके लिए होता है फॉरगेट डाटा कर देंगे। मैं इस गेट डाटा ही करता हूँ, इससे पहले फॉरगेट कर देता हूँ। तो अब हमारे को जो रिसीव होना चाहिए वो होना चाहिए नल, क्योंकि हम लोगों ने ये मेथड हिट किया, इस पे फॉर्म सबमिट होता है। इससे पहले कि हमारे को ये डाटा हम गेट करें, हम लोगों ने यहाँ फॉरगेट कर दिया, तो अब हमारे को मिलेगा नल। रिफ्रेश, नल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ सेकंड पैरामीटर हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही मिलेगी, क्योंकि हम लोग जो हमने वैल्यू सेट की थी उसको हम लोग फॉरगेट कर चुके हैं। ओके, इस तरह से करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए इसमें सेशन हम लोगों ने फ्लैश करना है। अगर आपने कोऑर्डिनेटर किया हो, हम लोगों ने सीरीज में कवर किया था, उसमें भी मेथड था फ्लैश सेशन डाटा करके, इसके नाम से फ्लैश सेशन डाटा के नाम से था। यहाँ पे वो सिर्फ फ्लैश के नाम से है। बेसिकली क्या होता है, फ्लैश आपको अगर एक नेक्स्ट रिक्वेस्ट तक के लिए ही उसको स्टोर करना है। मान लीजिए अभी तक जो है, अगर हम सेशन पे पुट करते हैं ना डाटा, तो वो जब तक हम उसको फॉरगेट नहीं करेंगे वो सेशन पे ही रहेगा। बेशक 2 रिक्वेस्ट हैं, 2 4 आए, 10 आए, 20 आए, 50 आए, जितनी भी रिक्वेस्ट हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेशन पे रहता है जब तक हम उसको फॉरगेट नहीं करते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई डाटा सेशन पे चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक नेक्स्ट रिक्वेस्ट तक के लिए। जैसे मान लीजिए यूज़र फीडबैक हम लोगों ने देना है। फिर वही बात है कि कोऑर्डिनेटर में हमने इसीलिए यूज़ किया था, हमने प्रोजेक्ट बनाया था ना, तो क्या था, फॉर्म सबमिट कर रहे थे, यूज़र ऐड करने हैं हम लोग, और यूज़र ऐड होने के बाद वापस जब रीडायरेक्ट होता है मतलब जिस यूज़र, तो वहाँ पे दिखाता था कि यूज़र एडिड सक्सेसफुली। वो डाटा हम लोग स्टोर कर रहे थे फ्लैश पे, क्योंकि हमें एक बार दिखाना है, उसके बाद वो नहीं चाहिए। तो हम लोग सेशन पे सेट करें, अगली बार उसको रिट्रीव करें, फिर उसको फॉरगेट करें, तो उससे बड़े उसको फ्लैश कर दो ताकि वो ऑटोमेटिकली जो है क्लीन हो जाए, उसमें से क्या बोलते हैं, सेशन में से रिमूव हो जाए। तो आपको यहाँ पे जो हम लोगों ने पुट किया है, यहाँ पे हम लोगों को करना है फ्लैश, इस तरह से, ठीक है। और कई बार ऐसे हो जाता है, एक आधी बार मेरे साथ पहले हुआ है, आपके साथ इन वीडियोस में तो नहीं हुआ, लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ी। एक्चुअली मैंने वहाँ टेम्पलेटिंग प्रिंटिंग का कुछ किया था, वो टेम्पलेट आईडी वगैरह मुझे चाहिए थी। तो वहाँ पे बेसिकली क्या था कि आपको दूसरी से तीसरी रिक्वेस्ट पे भी डाटा लेके जाना पड़ रहा है, फ्लैश वाला, ठीक है। उसकी एक ऑप्शन तो वही है कि आप पुट कर लो और फिर जहाँ आपको चाहिए वहाँ निकाल के उसको रिमूव कर दो। या फिर अगर आपने फ्लैश किया हुआ है ना, मान लीजिए फ्लैश किया आपने, यहाँ सबमिट कर दिया, उसके बाद इस सबमिट से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जब फॉर्म सबमिट होता है ना तब उसको फ्लैश कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ, ठीक है।
जो हम लोग अगर यूज़र फीडबैक की बात कर रहे हैं। और जब यहाँ से फिर हम इसको रिटर्न कर देते हैं रीडायरेक्ट, कहीं हम लोगों ने रीडायरेक्ट कर दिया, रीडायरेक्ट टू डैशबोर्ड। ठीक है, ये सही तरीका है लेवल में रीडायरेक्ट करने का। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, अगर आप ये कोड लगाएंगे तो ये चलेगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये रन नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। हम लोगों ने फॉर्म सबमिट किया और उसको हम लोगों ने वापस रीडायरेक्ट कर दिया डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे हम लोग सेशन से गेट करते हैं। लेकिन कई बार ये ज़रूरत पड़ती है कि आपका जो ये पेज है, हाँ, एक फॉर्म सबमिट किया, वहाँ से रीडायरेक्ट होकर दूसरे पे आया, वो भी बाय चांस अगर एक फॉर्म है, और उस फॉर्म को लेके आपको आगे जाना है, वहाँ जो नेक्स्ट पेज पे आप जा रहे हो तब आपको ये डाटा चाहिए। यानी कि आपको एक रिक्वेस्ट से दूसरी में गए, दूसरी से तीसरी में जा रहे हो, तब आपको वो डाटा चाहिए। तो आप क्या करते हो, सेशन रीफ्लैश, ये कोई पैरामीटर्स नहीं लेता और इसको डम डाई करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको आप रीफ्लैश कर देते हो ताकि वो जो डाटा है वो रीफ्लैश हो जाए, यानी कि आगे चला जाए। ओके, मतलब एक रिक्वेस्ट और आगे चला जाए। तो वो हम लोग फिर नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे जाके उसको सेशन गेट डाटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डील करते हैं हम लोग सेशंस के साथ लेवल में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।